बिहार में अब हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर नहीं होगा। बिहार में अब गरीबों के घर तोड़े नहीं जाएंगे, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कह क्यों रहा हूं ऐसा। क्या ऐसा कोई फैसला आ गया है? क्या सम्राट सरकार ने ऐलान कर दिया है? तो ऐसा नहीं है। सम्राट सरकार ने यह ऐलान नहीं किया है, बल्कि यह ऐलान किया है प्रशांत किशोर ने। और उसके पीछे जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद से सरकार डर गई है, दबाव में है। अब देखिए, पिछले 12 दिनों में, मतलब जब से चुनाव परिणाम आया तब से कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई बुलडोजर नहीं चला और आगे भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब आ गया हूं। तो इनके दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये इनका बड़बोलापन है, या फिर वाकई उनको लगता है कि विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की आवाज उठनी है तो इससे डर गई है, सरेंडर कर दिया है सम्राट सरकार ने? सब कुछ समझेंगे आज की इस खास पेशकश में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सुरजीत जी। तो दीपक जी, क्या वाकई जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि भाई अब बुलडोजर नहीं चलेगा, एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि मैं आ गया हूं, बांकीपुर उपचुनाव की धमक जो है पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है, तो जो पूरी दुनिया में अगर सुनाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर तो सरकार पे होगा, और वही असर अब होगा आने वाले दिनों में जब एनकाउंटर नहीं होगा और बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? जी सुरजीत जी, जैसा जैसा आपने कहा कि प्रशांत किशोर जो है लगातार अब इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, वो एक कुछ सच्चाई भी है बात की। सरकार बैकफुट पर आ रही है। लगातार आप देख ही रहे होंगे कि बांकीपुर सीट जीतने के बाद जिस तरह से भाजपा, जिस तरह से जदयू, जिस तरह से राजद, जिस तरह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी पार्टियां अपने मंथन पर एक बार दोबारा से गई हैं कि आखिर प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट जीते तो उसके पीछे क्या एक फैक्टर रहा। बहुत सारी चीजों को मद्देनजर आ रहे हैं। साथ साथ प्रशांत किशोर ये जान रहे हैं कि इस समय जो विपक्ष है वो जो सत्ता पक्ष है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसलिए वो बहुत मुखर होकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांकीपुर सीट की जीत जो है वो हमारे बिहार में नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं, इवन देश के कई और दूसरे देशों के कई कोनों में भी इस पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। और ये बिहार में विकास का एक नया मॉडल बनता हुआ नजर आए। वो कहते हैं कि अब बिहार में जो है वो बुलडोजर जो एक्शन था वो बंद हो गया, एनकाउंटर्स बंद हो जाएंगे। जिस दिन से जीते हैं उतने दिनों से अब तक कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है या सरकार ने चुनाव हारने के बाद इसको रोक दिया है। वो एक प्रोसेस होता है, वो अलग होता है। इतना भी सरकार डरी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार के अब बैक ऑफ द माइंड में ये बात जरूर है कि अगर अब किसी भी तरह का जो एनकाउंटर होगा या ऐसी जो भी बुलडोजर का एक एक्शन होगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में, बिहार के विपक्ष में, रादर बिहार के विपक्ष के एक चेहरे बन गए हैं। अब पहले जैसी वो जो किसी भी बड़े एक्शन पर वो शांत माहौल विपक्ष का नहीं नजर आएगा कि तेजस्वी यादव नजर ही नहीं आएंगे, वो किसी विदेश दौरे पे होंगे। अब प्रशांत किशोर एक छोटे से छोटे मुद्दे को भी बहुत बड़ा बनाकर वो उस पर लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अभी जो भरत भूषण है उनके परिजनों को जो उसको मुआवजा मिला है, घर के एक परिजन को जो नौकरी वाली बात बोली है, उस पर उन्होंने पूरा ये मुद्दा इस पर भी एक बड़ा कैंपेन टाइप शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि केवल भरत तिवारी के परिजनों को देना ये न्याय संगत नहीं। अगर आपको देना है तो एनकाउंटर में जिसमें पुलिस ने गलत तरीके से काम किया हो या पुलिस उसमें दोषी हो, अगर ऐसे उन्होंने एनकाउंटर किए हैं तो उन जितने लोगों के एनकाउंटर करें उन्हें दें। पुलिस की गलती के चलते पिछले दिनों जो जैसे उन्होंने बंटी का भी नाम लिया, बंटी यादव का भी नाम लिया, और उन्होंने और 2 बच्चों के पासवान जो बच्चे थे उनका भी नाम लिया कि जब आप मुआवजा दे रहे हैं तो वो फिर एक तरफा ना दे, वो लगातार सबको दे। ये अपनी बातों को लगातार अब एक एजेंडा बना के प्रसारित करते हुए नजर आएंगे। अब ये कहेंगे, ये बोलेंगे केवल बांकीपुर में, लेकिन इसकी गूंज पूरे बिहार में नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? इन्होंने लगातार अपनी बांकीपुर में अब जो ये आभार प्रकट करने के लिए अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, अब बांकीपुर को पूरे बिहार का एक आदर्श विधानसभा सीट बना देनी है। अगर कोई बड़ा बाबू, अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी
आपसे किसी भी तरह आपके काम में टाल मटोल कर रहा हो, तो उसकी शिकायत डायरेक्ट मुझसे कीजिए। आप सब जान रहे हैं कि इस समय प्रशांत किशोर किस ताकत के साथ खड़े हुए हैं। उनका हल्ला मचाना पूरे विपक्ष को एकजुट कर देगा और सरकार पर बड़े लांछन लगा देगा कि देखिए अब तक तो विपक्ष बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि तेजस्वी ऐसे थे, ये थे, और इन्हीं के पार्टी के लोग इसको हल्ला मचा मचा के बोलेंगे और कहा जाएगा कि देखिए अब बिहार में विपक्ष का वो चेहरा आ गया है जो सत्ता पक्ष की हर खामी को, हर गलती को बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच उनकी आवाज बनकर उठाएगा। वो लगातार लोगों को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई देखिए अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो आने वाले 3 महीने में मैं आपका नाम राशन कार्ड में जोड़ दूंगा। अगर आप 60 साल से बुजुर्ग हैं और आपको अगर पेंशन जो 1100 रुपए वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं मिल रही है तो मैं आपको वो दिलाऊंगा। और इस तरह न जाने कितनी ही योजनाएं, कितनी ही व्यवस्थाएं, उन सब के लिए अब प्रशांत किशोर बांकीपुर में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका असर अब पूरे बिहार की अलग अलग सीटों पर जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब लगातार प्रशांत किशोर जो केवल शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार इन पर बात करते थे, आने वाले दिनों में वो फिर दोबारा से उसका दायरा, अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाने के लिए बहुत से अलग पर बात करते हुए नजर आएंगे। और सही में भले ही इसका अभी बुलडोजर और एनकाउंटर से बहुत ज्यादा ताल्लुक ना हो, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों में जो सरकार बैकफुट पे कही जा रही है उसका कुछ अंश तो सरकार अपने माइंड में रखे चलेगी कि अब हमें बहुत सोच समझ के हर कार्यक्रम का अनाउंस करना है। और केवल अनाउंस ही नहीं करना, अगर हम ग्राउंड पे कोई चीज काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए फौरी केवल एक ऐलान कर देना या एक घोषणा कर देना मात्र नहीं होगा, उसको लेके बहुत एक डिटेल प्लान के साथ अब हमें उतरना पड़ेगा। क्योंकि बिहार की सत्ता में प्रशांत किशोर नामक एक राजनेता आ गया है, बिहार विधानसभा में एक ऐसा विधायक जुड़ गया है जो हर बाल की खाल निकालेगा और उनका निशाना वही सम्राट चौधरी हैं। वो कह चुके हैं कि आप बहुत बहुमत से आए हैं, हम इसका आदर करते हैं, हम बिहार की जनता का मान करते हैं कि आपने चुन के एनडीए और जो पूरा गठबंधन है उसको पूरा मैंडेट दिया है, लेकिन बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री चुनिए जो बिहार के लायक हो, जो बिहार को आगे की तरफ ले जाए। इस आदमी के पास, उनका ऐसा आरोप है कि सम्राट चौधरी के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। वो सम्राट चौधरी जो अब से पहले एनकाउंटर की बात कर रहे थे, बुलडोजर की बात, एक्शन की बात कर रहे थे, केवल अकेले बांकीपुर सीट हार जाने से अब शिक्षा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बदलाव तो नजर आया है, लेकिन बहुत डिटेल में अगर ऐसा बदलाव सरकार सोच रही है, मुझे अभी ऐसा नजर नहीं आता। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जैसा कि आपने बताया कि एनकाउंटर की बात उठा रहे हैं, अलग अलग एनकाउंटर की, चाहे वो बंटी यादव की बात हो या जो दूसरे लोग हैं उनकी बात हो रही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन्होंने भरत तिवारी के मामले को खूब पुरजोर तरीके से उठाया और इसका फायदा मिला उनको, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर जो एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया था और इसके बारे में जो आवाज उठाई प्रशांत किशोर ने, तो इसका फायदा उनको बांकीपुर उपचुनाव में मिला। ये जाहिर तौर से बात है और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके विश्लेषण में भी ये तमाम बातें आती है कि वो चाहे जेएनजी का मामला हो, चाहे प्रशांत किशोर ने जो इसका भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला उठाया था, उसका सबका फायदा इनको मिला। लेकिन वही भरत तिवारी के परिवार वाले ये आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर पर कि इन्होंने केवल उनके बेटे का मुद्दा उठा करके राजनीतिक फायदा उठाया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि भरत तिवारी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए मिल गए हैं, सम्राट चौधरी ने दे दिया है, जिसका विरोध किया भरत तिवारी के परिवार वालों ने और मानहानि का दावा किया प्रशांत किशोर पर कि भाई आपको 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, आप या तो अपने बयान को साबित कीजिए, नहीं तो मानहानि का जो मामला आपके खिलाफ लगेगा। तो क्या ये माना जाए कि ये भी एक मंजे हुए राजनेता बनते जा रहे हैं? एनकाउंटर रोकने की तो बात करते हैं, एनकाउंटर में सबको मुआवजा दिलाने की तो बात करते हैं, लेकिन कई जगह पर केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जैसा कि भरत तिवारी के घर वालों ने कहा। और साफ तौर से जो बुलडोजर की मुहिम को रोकने की बात की जा रही है, जो गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, उसको रोकने की बात हो रही है। तो दोनों ही चीज जो, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो, चाहे बुलडोजर का मामला हो, दोनों को सुशासन से जोड़कर देखा जा रहा था कि इसके कारण जो है एक तो कानून व्यवस्था सही होगी, जो एनकाउंटर है उससे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा, और बुलडोजर चला करके जो है जितने अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, चाहे वो संतोष डॉन के खिलाफ हो, चाहे गुड्डू राय के खिलाफ हो, सबके खिलाफ जो है कुर्की जब्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही पटना सिटी में
जो कंगन घाट है उसके आसपास जो है अतिक्रमण है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। तो सब कुछ जो है कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, विकास की नई इबारत लिखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है जैसा कि बताया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत रोकना चाह रहे हैं और इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जैसा मैंने अभी पहले कहा कि केवल ये सियासी बयानबाजियां हैं। प्रशांत किशोर भी खुद नहीं चाहेंगे कि जो बाहुबलियों का जो एनक्रोचमेंट है वो रुके, जो बिहार में पुलिस और सही में जो एक एनकाउंटर हो रहे हैं उनको रुके। लेकिन उनका कहना भी ये है कि जो जिसमें पुलिस की लापरवाहियां हुई हैं वो उन मुद्दे को टारगेट, असल में उनके अंतर्मन से ये बात है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आदमी सियासत में होता है और सियासी गेन लेने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो उसकी भाषा, उसके मन, उसके कर्म और उसकी वाणी, इन तीनों में अंतर आ ही जाता है। वो मन से कुछ सोचता है, उसका एक्शन कर्म कुछ और होता है और उसकी वाणी पे कुछ और होता है। तो ये मना कर्मा वचना जो एक बोला जाता है वो एक राजनेता के समान हो जाना, मतलब वो फिर कोई बड़ा पुरोधाई टाइप होता है। लेकिन इन तीनों में भेद पाया जाता है और यही भेद इस समय प्रशांत किशोर भी अपने अंदर रखते हुए नजर आएंगे। वो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार चाहेंगे। देखिए, भले ही वो ये सोच रहे हो कि बिहार में उन्हें बहुत कुछ बाहर लानी है, बदलाव करने हैं, उनके एजेंडे बहुत अच्छे हैं, उनके नैरेटिव बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनके पास प्लान बहुत अच्छा है, उनके पास एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब वो उस पोजीशन में आ पाएंगे जहां वो निर्णय लेने की भूमिका अदा कर पाए। और वो भूमिका तब आएगी जब वो सत्ता के केंद्र में आए, या वो मुख्यमंत्री बने या वो किसी गठबंधन के साथ एक निर्णायक भूमिका में आए, जहां उनकी आइडियोलॉजी पे काम हो, जहां उनके सोच के अनुसार जो पूरी सरकार चले। और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक दिन में होता हुआ कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे तो जब जयप्रकाश नारायण जी के साथ जो लोग थे, जो जुड़े थे, उन्होंने अपनी करीबन 2-2 दशक, ढाई दशक की उन्होंने राजनीति की। तब 90 के दशक में आके चाहे वो नीतीश कुमार रहे हों, चाहे वो लालू यादव रहे हों, या उनके समकक्ष जो भी उनके साथ के, चाहे वो समता पार्टी के जितने भी नेता रहे, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके अन्य जितने भी नेता रहे हों, उन सबको एक लंबा टेन्योर गुजारना पड़ा अपने जमीनी संघर्ष के लिए, और बाद में वो कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र और सत्ता के इर्द गिर्द आते हुए नजर आए। तो अभी इनका ये शुरुआती दौर है। लेकिन अगर इन्होंने अपने लिए अपनी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर करके रखे हुए हैं, इन्होंने अपनी मार्किंग का टाइम फ्रेम जो है वो कम समय का रखा हुआ है, तो उन्हें भी इस तरह की वाणी पे आना ही पड़ेगा। जब तक वो एलिगेशन सत्ता पक्ष पर नहीं लगाएंगे तो वो कैसे सही हो, जब वो किसी को गलत नहीं कहेंगे तो उनका सही होना कैसे साबित होगा। तो उसी तरह की राजनीति पर एक बार दोबारा से प्रशांत किशोर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर बात को बहुत सारगर्भी तरीके से और उनके ड्यूल बीइंग के साथ अभी फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने बुलडोजर रोकने की बात कही, उन्होंने एनकाउंटर की बात कही, तो उन्होंने कहा कि जिसमें पुलिस की लापरवाहियां हुई हैं उनको, तो वो अब एक आम आदमी ये मानता है, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने बंटी यादव का नाम जानबूझ के लिया। और भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए थे, लेकिन उन्होंने बंटी यादव और जो पासवान समाज के दो बच्चे थे जिनकी मौत हुई थी, उस वाले मामले को उन्होंने राजनीति में कई बार शब्द, मुंह से निकले शब्द जो होते हैं, हम लगातार ये कहते हैं, वो मात्र एक शब्द नहीं होते हैं, वो एक बड़ा संदेश होते हैं, वो एक बड़ा मैसेज होते हैं। और बंटी यादव का नाम लेके या उन पासवान बच्चों का उनका नाम लेके, ये कहीं ना कहीं जो पिछड़ी दलित राजनीति है उस तरफ एक सेंटिमेंटल कार्ड खेलते हुए भी नजर आते हैं। और ये अकेले प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये हर मंझा हुआ नेता इस तरह की रणनीतियों पर काम करता हुआ नजर आता है। इस समय प्रशांत किशोर की जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी यह है कि किसी भी तरह से आने वाले दिनों में जो एमएलसी के नवंबर में चुनाव है या जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, किसी तरह बिहार में जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर का सियासी वर्चस्व आगे बढ़ता हुआ नजर आए। सियासी जो उनकी पैठ है, उनका विस्तार है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि अगर एक ही सीट रहेगी तो ये मुखर तो खूब रहेंगे, लेकिन ना तो ये किसी विपक्ष के किसी मुद्दे पर कुछ बिगाड़ पाएंगे। जब तक इनके पास समाज का समर्थन नहीं होगा, जब तक विधानसभा में इनके पीछे संख्या बल खड़ा नहीं होगा, तो ये बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इनकी प्रायोरिटी अभी अपने संख्या बल को बढ़ाने की है। इनकी प्रायोरिटी अभी जन स्वराज पार्टी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाने की, कि एक ऐसी पार्टी है जो गलत को गलत कहती है, जो सही के साथ खड़ी होती है, जो लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर मुखर होकर बोलती है। क्यों?
ये बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए क्योंकि राजद ने पिछले लंबे समय से जो विपक्ष की भूमिका होनी थी वो भूमिका नहीं निभाई, और उससे जो विपक्ष का एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट होता है पूरी बिहार की सियासत में, उसको पूरी तरह कैप्चर कर लेना चाहते हैं। लगातार आप देखेंगे तेजस्वी यादव भी पिछले कुछ दिनों में बहुत मुखर होके बोले, और प्रशांत किशोर भी बहुत मुखर होके बोले, लेकिन प्रशांत किशोर जो सियासत में अगर एक्टिव राजनीति के तौर पे बोले तो इनकी अभी अभी एंट्री हुई है, और करीबन एक दशक से तेजस्वी यादव एक्टिव हैं। लेकिन आप पूरे मीडिया की कवरेज देखिए, आप नैरेटिव देखिए, नैरेटिव चलाने का जो काम था वो प्रशांत किशोर ज्यादा तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी मारक क्षमता ज्यादा नजर आ रही है। तो अभी जी अगर हम सुन ये समझना चाहें कि हाँ, अगर अभी हम ये समझना चाहें कि भाई देखिए, एक तरफ तो जो बुलडोजर नीति है, और उस नीति को लेकर के हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर योगी सरकार की बुलडोजर नीति खूब चली, दोबारा सत्ता में आए, और उसी राह पर चलते हुए सम्राट सरकार, जो सम्राट चौधरी खुद हैं मुख्यमंत्री, वो भी नजर आए। तो इसका फायदा तो मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला पहले से लागू है और इसका फायदा मिला है योगी सरकार को। तो वैसा ही फायदा सम्राट चौधरी को मिलता हुआ नजर आया, और वैसा ही फायदा जो एनकाउंटर वाला, ये दोनों ही फॉर्मूला जो टेस्टेड होके वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों फॉर्मूला खूब चल रहा है। तो ऐसे में अगर इस फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इसका नुकसान हो सकता है इनको। हो सकता है कि जो आम जनता है वो इस चीज को नकार दे कि भैया सही काम कर रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, सही हो रहा है, जो अपराधी हैं वो थोड़े से डरेंगे, उनमें दहशत होगा। अगर बुलडोजर चल रहा है तो बढ़िया हो रहा है, सड़कें जो है वो अब चौड़ी हो रही है, जो शहरों का सौंदर्यीकरण है वो बेहतर हो रहा है। तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को। और साथ ही अगर हम ये समझना चाहें कि ये जो तमाम बयान दे रहे हैं, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सम्राट चौधरी को होगा, या फिर उनके निशाने पर तेजस्वी यादव है। यानी कि एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में अगर प्रशांत किशोर आ गए तो तेजस्वी की राजनीति पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने आपने जो बात रखी वो बिल्कुल सही बात रखी है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उनको इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं आपको पहले भी कहा कि प्रशांत किशोर जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा में हमेशा अपने लिए एक बचाव का पॉइंट रख रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती से होने वाले एनकाउंटर या पुलिस की ज्यादती के चलते होने वाले जो बुलडोजर एक्शन है, वो कहेंगे कि भाई देखिए मैंने किसी भी ऐसी व्यवस्था को खारिज नहीं किया है। अगर किसी ने एनक्रोच गलत तरीके से किया हुआ है तो बिल्कुल उसका गिरना जायज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये अगर इनके ऊपर कई सवाल बाद में उठे तो क्योंकि ये अपने बैकअप के लिए इन्होंने अपने स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इतने सारगर्भी तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें इनका बचाव भी है, लेकिन ये फ्लोट कर रहे हैं। जनता जिसको जैसी सोचना होगा वो उस तरह से उसको लेके चला जाएगा। जो पीड़ित पक्ष होगा वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा कि देखिए जी, हमने पिछले 10 सालों से ऐसा रखा हुआ था, और पिछले 10 सालों से किसी ने नहीं कहा सम्राट चौधरी का बुलडोजर आया, हमारा मकान तोड़ के चला गया, हमारी दुकान तोड़ के चला गया। वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल तौर पे उस प्रशांत किशोर के विचारधारा से जुड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके पड़ोस में जो ये आदमी ये सोच रहा होगा कि देखिए जी, गलत एनक्रोच करा था और प्रशांत किशोर ने बोला ठीक नहीं, तो उनको प्रशांत किशोर ये समझाते हुए नजर आएंगे कि देखिए जी, ये मामला मैंने उनके लिए कहा है जो गलत तरीके से करे थे, क्योंकि जो गलत कर रहा है वो अपनी गलती तो मानेगा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं विचारधारा का और वो सेंटिमेंट्स प्ले के साथ अभी जा रहे हैं। उन्हें पता है अभी बांकीपुर सीट पूरे बिहार में सबसे बड़ा एक चुनावी मुद्दा और लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी प्रशांत किशोर वहां के हॉट केक बने हुए हैं। सियासी गलियारों से लेके आम आदमी की जो जमीन पर चर्चाएं हो रही हैं वो प्रशांत किशोर के उस मॉडल को लेकर हो रही है कि आखिर उन्होंने बीजेपी को कैसे शिकस्त दे दी। वो लगातार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो लगातार उस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके किसी भी विभाग से जुड़ी अगर कोई समस्या है, शिकायत है, तो उसे डायरेक्ट आके मुझे बताइए। हम देखते हैं कि कैसे वो लोग आपका काम नहीं करते हैं। अब देखिए, काम नहीं करते हैं उसमें एक प्रो चीज चली गई कि ये आदमी आम जनता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस आदमी के पास सही में कागजात नहीं,
जिस आदमी के पास सही में अवैध तरीके से वो गलत तरीके से अपने कुछ कागजात बनाना चाह रहा होगा या किसी गलत तरीके से वो सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए कुछ लाभ पाने की कोशिश कर रहा होगा, वो आदमी उसे तो खुद प्रशांत किशोर खारिज कर देंगे, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं बनेगा। चर्चा का विषय ये बना कि प्रशांत किशोर ने बोला कि भाई अब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम देखते हैं कि कौन आपका नहीं करता है काम। ये इस तरह का एक नैरेटिव जो है, नैरेटिव आदमी का इस तरह से कैरी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो आदमी जो गलत पेपर के साथ काम कर रहा था, वो खुद कहीं जाके हल्ला नहीं बचाएगा कि देखिए जी प्रशांत किशोर ने कहा था हम करा देंगे और हम नहीं करा पाए। अगर वो ऐसा कहता है और ऐसा कराने के बाद प्रशांत किशोर सामने आते हैं, तो प्रशांत किशोर साफ कहेंगे कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही थी, भले ही ये हमारे समर्थन में बैठा हो, लेकिन हम ऐसे गलत लोगों के साथ हम नहीं, हम उन लोगों के साथ हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो इस तरह से उनकी एक छवि और बिल्डअप होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल लबुलबाब ये नजर आ रहा है कि ठीक है, प्रशांत किशोर जो अभी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह की लंबी दूर की राजनीति को वो देख रहे हैं, उस राजनीति के केंद्र में अभी केवल और केवल वो अपनी विस्तार की रणनीति को ग्राउंड पर लाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी कल और परसों की डिबेट में भी इस बात को रखा था कि अभी 8 एमएलसी के सीटों पर चुनाव होने हैं, वो पटना की भी हैं, वो सारण की भी हैं, वो कई और जिलों में भी हैं। तो वो जो सीटें हैं उसमें उस यूथ को अपने साथ जोड़ना है, वो जो शिक्षक हैं उनको अपने साथ जोड़ना है और कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट अभी हवा चल रही है, अभी प्रशांत किशोर के लिए जो एक प्रो माहौल बना हुआ है, पॉजिटिव वाइब्स वाला जो माहौल बना हुआ है, प्रशांत किशोर की छवि एक बहुत बड़े बिहार के समाज सुधारक के तौर पर बनती हुई जो नजर आ रही है कि अब वो आगे हैं तो बिहार में एक बदलाव की नई लहर दौड़ती हुई नजर आएगी। वो अकेले विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आएंगे, वो लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो वो इस पूरी लहर को, वो जो उनके लिए ऑरा क्रिएट हो रहा है, उसे इन सब चीजों को अभी प्रशांत किशोर कैश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आप उनके बयान देखिएगा और मुखर होकर बहुत तेजी से आएंगे। जब तक उनकी जीत का जो पूरा एक जो तपिश थी वो जब तक ठंडी नहीं होती सियासत में, तब तक वो बहुत मुखरता के साथ अपने विस्तार के लिए इस तरह की वाणी को ऑन रखेंगे, इस तरह के बयानों को ऑन रखेंगे। और ये भी बात सही है कि लोग उनके साथ अभी जुड़ते हुए नजर भी आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दलों के जो ऐसे नेता हैं जो अपने को अब उन पार्टियों में उपेक्षित मान रहे हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। ऐसे लोग, ऐसे संगठन हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर के समर्थन में उनके पीछे खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं और कई नेता ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद टीम प्रशांत किशोर में शामिल हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के ये जो बयान है कि बुलडोजर नहीं चलेगा या इनकाउंटर नहीं होगा, ये भी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। ये सोचा समझा राजनीतिक बयान हो सकता है, उसमें बचने की गुंजाइश भी लेकर के चल रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन इसका नुकसान क्या सम्राट चौधरी को होगा या फिर तेजस्वी यादव की राजनीति को पूरी तरीके से प्रशांत किशोर हाईजेक करने वाले हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी।